खम्मा घनी स्वीट सोच में रश्मि यानी रावी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ट्रिगर सीरीज। आई होप आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस सुन लिए होंगे। आज से मैं उन सभी ट्रिगर्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगी जो डीएफ को फेस करने पड़ते हैं। मैं शुरुआत कर रही हूँ उस ट्रिगर से जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कॉमन ट्रिगर है। देखा जाए तो डीएम के एक्ट्स या बातें बहुत माइनर होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट डीएफ का पूरा इमोशनल सिस्टम हिला देता है। डीएफ का दिल भारी हो जाता है, दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है और कई बार आंसू भी आ जाते हैं और पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है तो हो सकता है प्रॉब्लम डीएम के रिप्लाई की नहीं, बल्कि उस रिप्लाई के न आने से डीएफ के अंदर एक्टिवेट होने वाले पुराने वुंड की हो। मैंने इस ट्रिगर को नाम दिया है सीन जोन में इग्नोर होना। मतलब मैसेज देख लिया गया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया है या बहुत देर के बाद आता है। इस ट्रिगर का दूसरा वर्जन ये भी हो सकता है कि डीएम जी ऑनलाइन तो सब जगह एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन आप ही के मैसेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब भी ट्रिगर एक्टिवेट होता है तब डीएफ के अंदर से एक ही आवाज आती है, शायद मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं एनफ नहीं हूँ, मुझे इग्नोर या अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ मैं अपना एक पर्सनल और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे डीएम ने तो मेरे मैसेजेस के नोटिफिकेशन ही म्यूट कर दिए थे, क्योंकि मैं मैसेज नहीं करती थी, मैं ग्रंथ लिखा करती थी। और ये बात मुझे कैसे पता चली, फिर कभी जब अपनी जर्नी शेयर करूंगी तो उसमें डिटेल से बता दूंगी। देखो, हर सोल को दर्द मिलने का तरीका अलग है और उसके ठीक होने का तरीका भी अलग है। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी जर्नी से जो भी सीखा है और आप सभी के कमेंट्स जो पढ़ती हूँ मैं दूसरे वीडियोस पर, तो उस हिसाब से ये रिजेक्शन का वुंड एक्टिवेट होता है जब बचपन में आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस न मिली हो, आपको किसी ने बार बार इग्नोर, अवॉइड या रिजेक्ट किया हो, आपको लगता था कि दूसरों को प्रायोरिटी मिलती है, आपको नहीं, या आपको बार बार अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ा हो। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इसका संबंध पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। किसी जन्म में आपको नेग्लेक्ट किया गया हो या आपकी आवाज को दबा दिया गया हो और अब ये वुंड ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्टिव हो गया है, क्योंकि डीएम का इग्नोर करना उसी पुराने नेग्लेक्ट को टच करता है। इसलिए जब डीएम रिप्लाई नहीं करते हैं तो सिर्फ करंट मोमेंट हर्ट नहीं होता आपका, ऊपर बताए गए सभी जख्म एक्टिवेट हो जाते हैं। यूनिवर्स इस ट्रिगर को कैसे एक्टिवेट करता है, मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि जब कोई रिजेक्शन वुंड हील होने के लिए रेडी होता है तो 3D लाइफ भी वैसी सिचुएशन दिखाने लगती है। कभी किसी दोस्त का रिप्लाई लेट आएगा, कभी फैमिली आपको इग्नोर करने लगेगी, कभी ऑफिस में किसी और को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। और चूंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये सब और भी ज्यादा गहरे जख्म बनकर सामने आते हैं। डीएम के थ्रू ट्रिगर कैसे मिलता है, आपके डीएम मैसेज देख लेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे या बहुत लेट रिप्लाई करेंगे। ऑनलाइन होते हुए भी आपके मैसेज तक नहीं पहुंचेंगे। किसी और की स्टोरी या पोस्ट पर लाइक कमेंट कर देंगे, लेकिन आपका मैसेज अनआंसर्ड और अनसीन ही रहेगा। और डीएफ के अंदर तुरंत थॉट्स की सुनामी शुरू हो जाती है। मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास सबके लिए टाइम है लेकिन मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ओवर शेयर करती हूँ इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना आगे का पूरा वीडियो। यहाँ पर ट्रिगर मैसेज या उनका जवाब न देना या डीएम, इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। ट्रिगर था उस मैसेज के बारे में डीएफ का अपना इंटरप्रिटेशन। इस वुंड को एक्टिवेट करके महादेव समझाना चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू किसी और के रिप्लाई में ढूंढ ही क्यों रहे हो। आपकी वैल्यू किसी के ऑनलाइन स्टेटस से नहीं बनती, आपकी सोल की कीमत किसी के बिहेवियर से कम नहीं होती, आपकी एक्सेप्टेंस किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि महादेव के हाथ में है। और महादेव आपको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, भले कोई आपको रिप्लाई करे या ना करे। ये ट्रिगर आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग होना सिखाता है। जब तक आप डीएम के रिप्लाई में अपनी वैल्यू ढूंढोगी तब तक ये ट्रिगर एक्टिवेट रहेगा और रिपीट भी होता रहेगा। जब आप अपनी वैल्यू खुद महसूस करने लगोगी तब ये ट्रिगर अपनी पावर खो देगा। यहाँ लेसन डीएम को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर से अंदर की तरफ लाना है। इस ट्रिगर में डीएफ अक्सर क्या गलतियां कर देती हैं, वे जाहिर सी बात है, जब कोई जख्म एक्टिवेट होगा तो या तो रोना आएगा या गुस्सा आएगा, और ये ट्रिगर गुस्सा दिलाता है, जिस वजह से डीएफ बार बार ऑनलाइन स्टेटस चेक करने लगती हैं, ओवरथिंक करती हैं, अपनी ही वैल्यू पर डाउट करती हैं, या तो वो और ज्यादा मैसेजेस करने लगती हैं डीएम को, या अपने ही लिखे हुए मैसेजेस को डिलीट कर देती हैं। मुझे भी ट्रिगर बहुत गहरा मिला था, मैंने भी कई बार अपने ही लिखे हुए मैसेजेस डिलीट किए हैं। उस वक्त मुझे लगता था कि प्रॉब्लम डीएम में है, लेकिन धीरे धीरे महादेव ने समझाया प्रॉब्लम डीएम के रिप्लाई की नहीं थी, प्रॉब्लम उस थॉट की थी जो रिप्लाई न मिलने की वजह से मेरे अंदर घर बना लेते थे। मैंने उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देना बंद किया, तब जाकर मेरी हीलिंग हो पाई। तो अब इस ट्रिगर को हील कैसे किया जाए। स्टेप 1, ट्रिगर को पर्सनल मत लो। कैसा भी ट्रिगर हो पर्सनल तो लेना ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर ट्रिगर को गंदे बर्तन की तरह देखती हूँ, हो सके तो आप भी वैसा ही करो।
डीएम का रिप्लाई ना करना आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को कम नहीं करता है। वो अपनी जर्नी में है, अपने कंफ्यूजन में है। उनका रिप्लाई ना करना उनका इशू है, आपका नहीं। गुस्सा आने पर मैसेजेस डिलीट मत करो, डबल टेक्स्ट मत करो, टोंट मत करो। बस अपना फोन नीचे रख दो, 5 गहरी सांस लो, ट्रिगर को महादेव के हवाले कर दो, ये कहते हुए कि मैं अब समझ गई हूँ और अब आप मुझे संभालो। ट्रिगर के तुरंत बाद डिसीजन मत लो। उस वक्त हमारा इमोशन बोलता है, विजडम नहीं। बचपन का वो हिस्सा जो इग्नोर्ड महसूस करता था, उसे समझाओ कि तुम इग्नोर्ड नहीं हो, तुम प्रेजेंट हो। तुम्हारी वैल्यू किसी के रिप्लाई से नहीं बनती। डीएम के रिप्लाई का वेट ही मत करो। अपने काम करो, अपनी लाइफ जियो। जब आप अपनी प्रेजेंस में आओगे तो डीएम की एब्सेंस ट्रिगर ही नहीं करेगी। जब भी जो भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आए, उसको तुरंत महादेव को सरेंडर कर दो। भले ही उस समय आपको कोई ट्रिगर मिला हो या ना मिला हो। इसको अपना डेली रूटीन भी बना सकते हो आप। बस इतना भी अगर आप कह दोगे ना कि हे महादेव, इस वक्त जो भी नेगेटिव थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उन सभी को आपको सरेंडर करती हूँ। प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस में शांति दीजिए। और ऐसा कहते रहो, देखो कितनी हीलिंग हो जाती है। ओवर थिंक मत करो। अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, ऑनलाइन तो आ गए थे, मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, किसी और से बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आ गई है। इस तरह की बातें सोचनी ही नहीं है। ये सब दिमाग को और फंसाती हैं। अगर आपके ट्विन ने रिप्लाई नहीं किया है तो और मैसेजेस भेजकर प्रेशर मत क्रिएट करो। खुद को ब्लेम कभी मत करना, क्योंकि डीएम के एक ट्रिगर से आपके अंदर के कई सारे जख्म एक्टिवेट हो जाते हैं। बस आप उन्हें पहचान नहीं पाते हो, इसलिए परेशान हो जाते हो। डीएम के रिएक्शन को नहीं, बल्कि अपने थॉट को देखो। खुद से पूछो, रिप्लाई न मिलने से मेरे अंदर कौन सी फीलिंग जगी है। आपका थॉट, आपकी नेगेटिव फीलिंग ही आपके जख्म होते हैं। हर बार फोन चेक करना, डीएम को फॉलो करना, उनके मैसेजेस या पोस्ट का इंतजार करना, ये हीलिंग तो नहीं है। ये आपको और टॉर्चर ही करेगा। हीलिंग तब शुरू होती है जब रिप्लाई आए ना आए, आप डीएम के रिप्लाई का वेट नहीं करते हो। डिले होने पर भी आप पैनिक या गुस्सा नहीं करते हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते आपके अंदर, तब समझना कि आपका वुंड ठीक हो रहा है। मैंने इस ट्रिगर से ये सीखा है कि डीएम का रिप्लाई अच्छा तो लगता है, लेकिन वो कभी भी मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं चाहती कुछ और थी और जवाब कुछ और मिलता था। इसलिए मैंने अपने पीस को उनके रिप्लाई पर डिपेंड करना बंद कर दिया। यकीन मानो, ये करना मेरे लिए सक्सेसफुल भी रहा। अब मैं एक सच्ची बात कहती हूँ कि डीएम को फॉलो करना, चेस करना, उनको मैसेजेस भेजते रहना, उनके बारे में सोचना, ये सब गलत नहीं है और ना ही इसकी कोई लिमिट तय की जा सकती है। लेकिन ये सब करके अगर आप परेशान हो रहे हो, तब बात सोचने वाली है। आई होप ये ट्रिगर तो सभी को मिला होगा। क्या आप शेयर करना चाहोगे कि जब डीएम आपके मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करते हैं, तब आप क्या सोचते हो और कैसा रिएक्ट करते हो? और अगर आप अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि क्या ट्रिगर है, क्या जख्म है, कैसे हील करना है, तो इस सिचुएशन में आप अब तक जो भी कर रहे थे उसको रोक कर एक नया रिस्पॉन्स चूज करके देखो। शायद आपकी हीलिंग शुरू हो जाए। खुद को कभी जज मत करना और डीएम को कभी बुरा मत कहना। बस अपने जख्मों को ठीक करने पे फोकस करो। जब तक आपकी हीलिंग ऑनगोइंग है, तब तक डीएम के रिप्लाई का वेट मत कीजिए और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी शांति किसी नोटिफिकेशन पर डिपेंड करना बंद कर देगी, उस दिन समझ लेना कि हीलिंग ने सच में काम करना शुरू कर दिया है। और अगर इंतजार ही करते रहोगे तो ये आपको और दुखी करेगा। एक छोटी सी टिप बताती हूँ। डीएम की बातें या एक्शन आपके अंदर जो थॉट क्रिएट करती हैं, वही आपका वुंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएम के कोल्ड रिप्लाईज, जैसे अच्छा, ठीक है, हम या ओके जैसे मामूली शब्द भी डीएफ को इतना दर्द क्यों दे जाते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड। राम राम साहब।